फॉक्स एक्सप्लेनर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं वर्ष 2015 में रिलीज हुई टेल ऑफ टेल्स की फिल्म की कहानी समझाने जा रही हूँ। फिल्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग एक राज्य के राजा और रानी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसका नाम लॉन्ग ट्रेलिस है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे यदि दंपति सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रानी एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है जो उन्हें कभी मां नहीं बनने देगी, क्योंकि राजा अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर हमेशा परेशान रहती है। राजा पूरे क्षेत्र के सबसे अच्छे डॉक्टर और चिकित्सक को बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कोई भी उसके भीतर की रहस्यमय बीमारी का निदान करने में सक्षम नहीं है। इसके बावजूद राजा अपनी रानी को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वह महल में कुछ सर्कस कलाकारों को आमंत्रित करता है। अचानक रानी की नज़र उस पर पड़ती है। सर्कस कलाकारों में से एक बच्चे की उम्मीद कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप वह ईर्ष्यालु हो जाती है और उसके कक्ष में प्रवेश करने के बाद चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह उसके कमरे में जाता है और उसकी समस्या को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाता है। रात में एक अजीब नेक्रोमेंट महल में आता है और दावा करता है कि वह रानी की गर्भावस्था की समस्या को हल कर सकता है। यह सुनकर राजा ने उसे याद दिलाया कि अतीत में कई लोगों ने कोशिश की है और असफल रहे हैं। हालांकि नेक्रोमेंट इस बात पर अड़ा है कि रानी एक बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है राजा अपनी रानी के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। राजा अंतिम सीमा तक जवाब देता है। नेक्रोमेंट ने खुलासा किया कि उसके पास वर्षों का अनुभव है और वह प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा वह कहता है कि प्रकृति को हमेशा संतुलन में रहना चाहिए और यदि राजा चाहता है अपने अजीब दावों के बावजूद उसे एक जीवन का बलिदान भी देना होगा। राजा और रानी ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया। इसके बाद नेक्रोमेंट ने प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू किया। राजा को एक समुद्री राक्षस को पकड़ना होगा, जिसका दिल रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर एक शुद्ध और अविवाहित महिला इसे तैयार करेगी, जिसे रानी इस तरह से खाएगी। नेक्रोमेंट ने आश्वासन दिया कि रानी गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर राजा तुरंत समुद्री राक्षस का शिकार करने के लिए सहमत हो जाता है और अगले दिन से तैयारी शुरू कर देता है। राजा अपने मिशन पर निकल जाता है। जब राक्षस सो रहा होता है तो उसे एक नदी में जीव मिलता है। राजा उस पर हमला करने के लिए समुद्र में जाता है। अंततः वह जानवर को मारने में सफल होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह प्राणी का दिल निकाल लेता है। रानी फिर दिल को कपड़े से ढककर महल में लौट आती है। बाद में महल में एक नौकरानी आती है। यह पाया गया कि वह अविवाहित और शुद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप उसे हृदय तैयार करने का काम सौंपा गया है। खाना बनाते समय उसे अजीब अनुभूति होती है और वह अचानक गर्भवती हो जाती है। जल्द ही रानी हृदय पी लेती है और अंत में वह अगले दृश्य में गर्भवती हो जाती है। नौकरानी और रानी अपने बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे एक ही समय में लड़के एक ही उम्र के दिखते हैं। रानी के बेटे का नाम एलियास है, जबकि मैडसन का नाम रखा गया है। फिल्म तेजी से 16 साल की हो गई है, जहां बच्चे अब वयस्क हो गए हैं। रानी अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। एलियास सोचती है कि उसे जीवन में दूसरा मौका दिया गया है। हालांकि 2 बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए थे और जुड़वा बच्चों की तरह दिखते हैं, वे सामान्य बच्चे नहीं हैं, क्योंकि समुद्री राक्षस का प्रतिनिधित्व उनके बालों के सफेद रंग से होता है। उनके बीच एक मजबूत दोस्ती है और एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दूसरी ओर रानी उनकी दोस्ती से नफरत करती है। वह अपने बेटे को बताती है कि एक राजकुमार के रूप में उसे नौकरानी के बेटे जोना के साथ दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद इलियास अपनी मां की उपेक्षा करता है और बाद में हम भी जोना से मिलते रहते हैं। जाने कि बच्चे अनोखे तरीके से पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता रखते हैं। अगले दृश्य में रानी अपनी नौकरानी को धमकी देती है कि अगर वह अपने बेटे को इलियास से मिलने से नहीं रोकती है तो उसे और उसके बच्चे को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर भी दोनों बेफिक्र लगते हैं और नियमित आधार पर मिलते हैं। वे एक दिन सीमा पार कर जाते हैं जब जोना इलियास के कपड़े पहनता है और रानी के पास जाता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह जोना को राज्य से निर्वासित करने का विकल्प चुनती है। एलियास उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर जोना बंद कर देता है उसके चाकू के साथ एक पेड़ और वहां से पानी बहने लगता है। वह एलियास से कहता है कि जब तक पानी साफ है उसे पता होना चाहिए कि वह जीवित है, और जैसे ही वह लाल हो जाता है उसे समझ जाना चाहिए कि जोना की जान खतरे में है। यह कहने के बाद कि वह चलता है, एलियास यह देखने के लिए नियमित रूप से पानी की जांच करता है कि कहीं पानी लाल तो नहीं हो गया है। एक दिन पानी लाल हो जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है।
जोना को खोजने के लिए वह अपनी माँ को सूचित किए बिना राज्य छोड़ देता है। लंबी खोज के बाद आखिरकार इलियास जोना के घर पहुंचता है और उसे पता चलता है जोना ने एक युवा महिला से शादी की है। वहां के लोग उसे जोना के रूप में पहचानते हैं क्योंकि उनके चेहरे की विशेषताएं समान हैं। तब उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था और इलियास के बाद से वापस नहीं आया है। फिर रानी जोना की तलाश में निकल जाती है। उसके बारे में और अधिक चिंतित होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वह फिर से नेक्रोमेंट के पास जाती है, लेकिन वह वही बात पूछता है कि क्या वह चाहती है।